हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो दिखा रहा हूँ, देखिए बात करेंगे एक ग्रोथ स्टॉक की, जिसकी ग्रोथ देख के आप भी फैन हो जाओगे। छुपा हुआ शेयर में अभी के टाइम पे इसको कहूंगा, क्योंकि एक रैली के बाद पिछले कुछ टाइम से खामोश पड़ा हुआ ये शेयर। तो चलिए डिटेल में समझते हैं, कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। क्या ये लाइमलाइट में आएगा या नहीं आएगा, वो आप डिटेल में समझोगे और स्टॉक के माध्यम से सीखेंगे। तलाश करेंगे, अपॉर्चुनिटी की तलाश करेंगे, मोमेंटम की, प्रोबेबिलिटी की, उन सारी बातों के ऊपर फोकस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप, ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। प्राइस एक्शन की ये सीरीज देखिए, अभी रिसेंटली हमने चर्चा करी है हाई प्रोबेबिलिटी ब्रेकआउट के बारे में। 2 पॉइंट सिस्टम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये 2 पॉइंट सिस्टम के बेसिस पे स्टॉक्स को बिल्कुल जड़ से आइडेंटिफाई करने में मदद मिलती है। और बहुत इंपॉर्टेंट ये सिस्टम है, इसको देखें। और मैं कहूँगा M60 करेक्शन हो, MACD का किस तरीके से यूज किया जा सकता है उनका हो, या क्लीन साइकिल्स हो, इनके बारे में काफ़ी डिटेल में चर्चा की गई। इनको देखें, समझें और प्रैक्टिस करें। आज जिस स्टॉक की चर्चा करने वाले हैं, देखिए अभी रिसेंटली हमने स्टोव क्राफ्ट और पिरामल इंटरप्राइजेस के बारे में चर्चा करी थी। आज करेंगे हम फ्रेडून फार्मा की। फ्रेडून फार्मा अगर देखा जाए, एक छोटा सा स्टॉक है, ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन है नहीं, लेकिन पिछले कुछ टाइम में ज़बरदस्त रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ आपको देखने को मिला है स्टॉक में। देखिए ज़बरदस्त ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है फार्मा सेक्टर के स्टॉक में रेवेन्यू का। और अब वो रेवेन्यू का ग्रोथ जो स्टार्टिंग में प्रॉफिटेबिलिटी पे इतना असर नहीं डाल रहा था, अब ये नंबर्स प्रॉफिटेबिलिटी में देखने को मिल गए हैं, यानी कि एक पॉजिटिविटी। बट स्टॉक को जरा प्राइस एक्शन के चार्ट पे देखते हैं। ये वीकली चार्ट आपके सामने रखा है, और अगर आप देखो पोस्ट कोविड के बाद इस स्टॉक ने ज़बरदस्त रैली थी। अगर मैं कोविड के लो की बात करूं तो ये लो ऑलमोस्ट 100 के आसपास था, और कोविड के हाई की बात करें तो 1300, तो 13 गुना ये शेयर इन बिटवीन हुआ है। और उसके बाद धीरे धीरे करके अब जाके एक लंबी करेक्शन यहाँ पे देखने को मिली है। इससे पहले एक बड़ी रैली यहाँ पे आई थी। ये देखिए, ये वॉल्यूम्स आपको देखने को मिल रहे हैं, और आपको मत लग रहा होगा यार ये स्टॉक यहाँ पे कैसी रैली आई थी। देखिए रैली आई, ब्रेक, देखिए बिल्कुल करेक्शन, और एक लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे तैयार हुई, और बहुत ही बढ़िया मूव में इसको कहूँगा, डबल से भी ऊपर ये गया। लेकिन उसके बाद आप देख सकते हो क्लियरली, ये वीकली चार्ट है। जैसे मैं आपको बार बार कहता हूँ कि वीकली चार्ट में जब भी आपको देखने को मिले कि किस तरीके से सिचुएशन है, मोमेंटम गया है नहीं है, करेक्शन, वहाँ पे हम देख सकते हैं। लेकिन वॉल्यूम बहुत कुछ बयां करता है। देखिए जब इस स्टॉक में बड़े वॉल्यूम्स बने थे, वो इस प्राइस लेवल पे बने थे, तो जैसी ये करेक्शन आई तो स्टॉक हम आपके सामने लेके आए थे, और उसके बाद स्टॉक ने बढ़िया रैली दी थी इस वॉल्यूम के बेसिस पे। लेकिन अगर मैं पिछली करेक्शन को देखूँ, अगर आप इस करेक्शन को देखो, यहाँ पे इस करेक्शन में हाइज बने हैं, और हाइज बने हैं विद लॉस इन मोमेंटम। सो दिस इज कॉल्ड डाइवर्जेंस। तो यहाँ पे ये बियरियस डाइवर्जेंस आपको देखने को मिल रहा है। और जब डाइवर्जेंस देखने को मिलता है तो इसका मतलब यार आप थोड़ा सा टाइम इसको लग सकता है। तो देखिए टाइम लगा, अच्छा खासा टाइम लगा, थोड़ा सा नहीं मैं कहूँगा बल्कि अच्छा खासा टाइम इसको लगा। लेकिन पिछले कुछ टाइम में कुछ बड़े वॉल्यूम्स यहाँ पे कुछ इशारा कर रहे हैं। देखिए ना, बड़े वॉल्यूम्स कुछ इशारा कर रहे हैं। साथ में 2 पॉइंट सिस्टम को देखने के समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले जरा ये चार्ट देखिए दिसंबर 2021 का, जिसमें आपको बार बार कहते हैं कि प्राइस साइकिल को समझना कितना जरूरी है। देखिए अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो जरूर देखें, दिसंबर 2021 का ये वीडियो है। और जो स्टॉक का प्राइस ऑलमोस्ट 500 की रेंज में था, 500 की रेंज में था, और उम्मीद थी स्टॉक एक मूव दे बढ़िया वाला, एक पॉजिटिविटी वाला, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन वॉल्यूम बना था, जो वॉल्यूम का जिक्र हमने तब किया था। और उसके बाद बिल्कुल लाइट वॉल्यूम की करेक्शन देखने को मिली थी, वही वॉल्यूम का जिक्र हम अब भी कर रहे हैं। देखिए तो प्राइस एक्शन का जब ये वॉल्यूम बनता है, और उसके बाद देखिए 500 से ये स्टॉक कहाँ गया। दिसंबर 4 का ये वीडियो जब आप देखोगे, फ्रेडून का दिसंबर 4 वाला वीक ये है, देखिए 500 के आसपास, नवंबर एंड दिसंबर स्टार्टिंग। और उसके बाद क्या रैली दी थी। अगर मैं परसेंटेज वाइज उस बड़े मूव को नहीं बल्कि ऊपर तक नहीं, खाली इसी मूव को देखूँ यहाँ पे, जहां तक ये वीक पे रेड कैंडल आपको देखने को मिली है, तो ये डबल हो गया था शेयर, डबल हो गया था। कितने हफ्तों में, 1 2 3 4 5, मतलब 2 महीने के अंदर ये डबल हो गया था ऑलमोस्ट। और यहाँ पे जब ये बड़ी रेड कैंडल बनी, उसके अगली कैंडल बनी, मैं ये कहता हूँ कि आपने बिल्कुल पीक पे एग्जिट नहीं मारा, आपने एग्जिट मारा इन रेड कैंडल की फॉर्मेशन, तीसरी रेड कैंडल पे, तब भी आपका ऑलमोस्ट डबल के आसपास ही आपने एग्जिट मारा। और उसके बाद देखिए स्टॉक खाली डामाडोल साइडवेज ही चल रहा है। लेकिन साइडवेज चलते चलते अब जरा देखेंगे 2 पॉइंट सिस्टम के ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए 2 पॉइंट सिस्टम का मतलब क्या है कि पहला पॉइंट आपका बने और वो एक हायर लो पोजीशन पे हो, दूसरा पॉइंट बने तो एक वो लोअर लो पोजीशन पे हो। तो आपको ये दिख रहा होगा कि एक लोअर लो बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन इसके ठीक ऑपोजिट जब सिचुएशन यहाँ पे हम देखते हैं तो एक हायर लो की फॉर्मेशन होती है। अच्छे खासे गैप में हम इन 2 पॉइंट्स को देखते हैं, तो ये देखिए एक हायर लो की फॉर्मेशन। सो दिस इज कॉल्ड 2 पॉइंट सिस्टम का हमारा देखने की अब पहला पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2।
ये डाइवर्जेंस। लेकिन जैसे ही ये स्टॉक यहाँ पे मोमेंटम में आता है 2 पॉइंट बनाने के बाद, तो ये स्टॉक जो है बहुत लोगों की नज़रों में आ जाता है और इसमें एक बढ़िया मोमेंटम की उम्मीद यहाँ पे लगाई जाती है। अब इसको रिलेट करते हैं थोड़ा सा इस पर्टिकुलर चीज़ से। देखिए मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बार बार यहाँ से रिजेक्शन मिल रहा है। तो अब जो यहाँ पे कंसोलिडेशन हमारा ये चल सकता है यहाँ पे, और कभी भी यहाँ पे मैं कहूँगा एक बढ़िया मूव यहाँ पे आ सकता है। और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट रैली होगी इस मूव के बाद, तो वो इस तरीके से करेक्शन फिर आएगा, तो वो नेक्स्ट मूव होगा। तो फिलहाल फ्रेडून फार्मा क्यों आपके सामने है, और मैं कहूँगा अगर अगला वीक यहाँ पे या इस वीक यहाँ पे कंसोलिडेट कर ले तो मज़ा आ जाएगा। वो भी टॉप पे RSI 60 के अराउंड कंसोलिडेशन, तो मजे आ जाएंगे इसमें देखिए। लेकिन डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं फ्रेडून फार्मा को। छोटा स्टॉक जरूर है, पिछली बार ये स्टॉक में रडार में आने का कारण आप समझ गए होंगे कि क्यों ये रडार में आया था। दिसंबर 4 का प्राइस देखिए, बिल्कुल जड़ पे 490 500 रैली। अब फिर से एक पॉजिटिव साइकिल बनती हुई यहाँ पे देखने को मिल रही है। बढ़िया वॉल्यूम्स कुछ टाइम में बने हुए हैं, यानी कि कोई ना कोई इन स्टॉक्स पे जो है ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। ग्रोथ स्टॉक हैं, इनकी फंडामेंटल्स भी आपको अच्छे देखने को मिल रहे हैं, तो कोई ना कोई इनमें बड़ी पोजीशन टाइम टाइम पे बना रहा है। और अगर मैं टाइम पे देखूँ तो 1 जून ये रहा आपके पास देखिए, जहाँ पे बड़ी पोजीशन ली गई है। और फिलहाल देखिए तो ये बड़ी पोजीशन ली गई है, तो कोई भी अगर यहाँ पे बड़ी पोजीशन ले रहा है तो ये छोटे मोटे प्राइस रेंज के लिए तो ले नहीं रहा होगा आगे। अब रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं। मान लो मैं यहाँ पे 1000 रुपीज़ पे एंट्री करता हूँ और मैं डीप स्टॉप लॉस के साथ जाता हूँ, मेरा ये रिस्क है। क्योंकि यहाँ पे जो रिस्क है वो बड़ा देखने को मिल रहा है, ऑलमोस्ट 250 पॉइंट्स पर शेयर का है ना। तो इसको कंट्रोल कैसे किया जाए, इसको मैनेज कैसे किया जाए, तो इसको मैनेज करना हो तो हमें क्या करना होता है, यहाँ पे पोजीशन के साइज को कम करना होता है। और वैसे भी माइक्रो कैप और स्मॉल कैप की दुनिया में मैं आपको बार बार एक ही चीज कहता हूँ कि पोजीशन के साइज को कम करके ही आप इनकी वोलेटिलिटी को झेल सकते हो। साफ साफ शब्द है कि झेल सकते हो इनकी वोलेटिलिटी को, कि एकदम ऊपर गिरते हैं एकदम नीचे गिरते हैं, लेकिन उस टाइम पे डर का माहौल बनेगा अगर आपका पोजीशन का साइज अनकंट्रोल्ड वे में होगा, ज़्यादा बड़ा होगा। तो पोजीशन के साइज को कम करके ये चीज़ें झेली जा सकती हैं जो एकदम उतार चढ़ाव इन स्टॉक्स में देखने को मिलते हैं। तो हमने फ्रेडून फार्मा के बारे में डिटेल में समझने की कोशिश करी। मैं फिर से आपको थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर लेके जाऊंगा, और ये मंथली टाइम फ्रेम है। तो देखिए हमारे पास कैसी करेक्शन है। अब थोड़ा प्राइस रेंज को जूम करते हैं। देखिए मैं प्राइस रेंज को जूम क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो हमने रिसेंटली एक नई चीज़ ऐड कर रखी है प्राइस रेंज को, तो किस तरीके से प्राइस रेंज बैठ रही है। तो करंट प्राइस क्या है, ताकि आप इसको रिलेट कर पाओ, समझ पाओ कि किस कौन से प्राइस जोन पे अभी है ये। और ये देखिए 1004, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ देखने को मिल रही होगी 1004। और यहाँ पे ये प्राइस देखिए 1004 आपको देखने को मिल रहा है। बॉटम पे क्या है 700 की सीरीज आपको देखने को मिल रही है बॉटम पे रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जरूर है, लेकिन जैसे मैं आपको कहता हूँ कि ना ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये जोन्स जो है, ये रेंज जो है, ये इंपॉर्टेंट है। और जब आप इनको रिलेट करते हो, इनको समझ सकते हो, तो फिर आप इनसे सीखते ही हो कुछ ना कुछ। और जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको और अच्छे से सीखने को मिलता है। देखिए और बॉटम क्या है। अब जब डीप स्टॉप लॉस होता है तो क्या है, कैसे जाना है, जब डीप स्टॉप लॉस होता है तो पोजीशन के साइज को कम करके इसको मैनेज करना है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको चीज़ें दिख रही होंगी, समझ में आई होंगी। और वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, आप लाइक कीजिए। बाकी प्राइस सेक्शन की सीरीज ऑलरेडी हमने आपके लिए रेडी कर रखी है, आप इसको देख सकते हो, समझ सकते हो, और प्रैक्टिस जरूर करें। देखिए प्रैक्टिस ही सबसे इंपॉर्टेंट है। आप चाहे लाखों रुपए का कोर्स करो या करोड़ों रुपए का कोर्स करो, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे तब वो चीज़ें आपके माइंड में सेट होती रहेंगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।